Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by MK sir. तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज कैसा नेचर का होता है, क्या चार्ज अट्रैक्ट करेगा या चार्ज रिपेल करेगा। ठीक है, अगर आपको चार्ज कर दें तो आप किसी को अट्रैक्ट करेगा या आप किसी को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे किसमें, नेचर ऑफ चार्ज में। क्लियर। तो देखिए, नेचर ऑफ चार्ज को समझने के लिए आपको पहले याद करना होगा टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज का दो टाइप्स है, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो चार्ज का नेचर को समझने के लिए हमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को आपस में रखना होगा। तो नेचर क्या कहता है, नेचर कहता है कि अगर लाइक चार्ज है, यहाँ पर क्या है, लाइक चार्ज, यानी कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव है या फिर निगेटिव और निगेटिव है, तो आपस में ये दोनों क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ठीक, और निगेटिव निगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, लाइक चार्जेज ऑलवेज रिपेल इच अदर, वेयर एज अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर। यानी कि अगर निगेटिव और पॉजिटिव है या फिर पॉजिटिव और निगेटिव है, तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ चार्ज। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। वेरी गुड। अब देखिए यस इसको, सर, समझ गए। वेरी गुड। अब देखिए इसको हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड समझना होगा। क्या समझना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक स्पेस होता है, यानी कि डिस्टर्बेंस। कोई भी चार्ज पार्टिकल स्पेस को डिस्टर्ब करता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करता है, स्पेस को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, खाली लिखते हो। कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम स्पेस में रखते हैं तो वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। जैसे आप लोग देखिए, अगर मैग्नेट को, अगर आप मैग्नेट को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है मैग्नेट में, मैग्नेट को आप देखिएगा किसी भी पार्टिकल में, किसी भी आयरन पार्टिकल में रखिएगा तो वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, वेव बनता है। ठीक है, इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देता है। ठीक है, ये इनविजिबल है बट इसको हम सेंस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल या फिर कोई भी मैग्नेटिक पार्टिकल स्पेस में क्या क्रिएट करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। उस डिस्टर्बेंस को, उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं उस डिस्टर्बेंस को, फील्ड। ठीक है, तो पॉजिटिव का जो फील्ड है वो होता है इनवर्ड, सॉरी, पॉजिटिव का जो फील्ड है वो होता है आउटवर्ड। पॉजिटिव में जो फील्ड बनता है वो क्या बनता है, पॉजिटिव में क्या बनता है बाबू, आउटवर्ड। क्या बनता है, आउटवर्ड। ओके, सो आई एम डिस्कसिंग अबाउट पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो किधर बनता है, आउटवर्ड। क्या बनता है, आउटवर्ड। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर। बट इन केस ऑफ निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनवर्ड। इसको बोलते हैं रेडियली इनवर्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड। हाँ, अब ये समझ में आ गया है तो आपको नेचर ऑफ चार्ज समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकला यस सर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा, निगेटिव के पास जाएगा। यस या नो? यानी कि कोई भी पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहा है, यस सर। कोई भी पार्टिकल यहाँ से निकल रहा है और यहाँ जा रहा है, तो आपस में क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, बोलिए। सर आपका इमेज नहीं आ रहा सर, वीडियो। कौन सा सर वीडियो, योर वीडियो इज नॉट कमिंग सर। कौन सा वीडियो? सर स्क्रीन पर सर आपका वीडियो नहीं आ रहा। स्क्रीन पर जो लिखा हो वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नो सर। यस सर, दिख रहा है। ठीक,
वेरी गुड। तो पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है और निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाता है। ठीक है, पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, गो आउटवर्ड। पॉजिटिव में बाहर आउटवर्ड। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में टच नहीं करना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना चाहिए, आपस में टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, और निगेटिव में क्या होता है, इनवर्ड। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो समझ में आ गया। अब देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो आपस में क्या करेगा बताइए, आपस में ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल। क्यों रिपेल करेगा, सर क्योंकि लाइट चार्ज है। क्योंकि दोनों में चार्ज बाहर निकल रहा है, दोनों से चार्ज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बाहर। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, इसको हम इधर से भी बाहर कर दिए, घर से बाहर कर दिए, और इधर भी क्या कर दिए, इस बच्चे को हम घर से बाहर कर दिए। बताओ, दोनों तरफ से, घर ए से भी और घर बी से भी, नानी घर से भी और दादी घर से भी, दोनों घर से इसको बाहर कर दिए। तो अब बेचारा बच्चा कहाँ जाएगा, किसी एक यहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, वो बीच में फंसा हुआ रहेगा, रिपेल होगा। पहले क्या था, नानी घर से गया, नानी घर से गया बाहर, नानी घर से बाहर निकला तो कहाँ जगह मिलेगा उसको, दादी घर से जगह मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन। ठीक, अब देखिए निगेटिव, निगेटिव में देखिए ये भी अंदर खींच रहा है और ये भी अंदर खींच रहा है। ये बोल रहा है कि तुम मेरे यहाँ जाओ, वो बोल रहा है कि तुम मेरे यहाँ जाओ। तो इसमें झगड़ा होगा कि नहीं होगा बताइए, इसमें झगड़ा होगा कि नहीं होगा, यस सर। ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो दोनों में क्या हो Yes, जाएगा, sir. रिपेल। और ये कि ये भी बाहर कर दिया, ये भी बाहर कर दिया, दोनों में क्या होगा, रिपेल। अट्रैक्ट कब होगा, जब एक दे और एक ले, एक से यहाँ, एक यहाँ से निकले और एक यहाँ से जाए। ठीक है, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको। यस सर। ठीक है, नोट कर लिए फिगर। अब आपको हम बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, अगर प्लास्टिक है, ग्लास है, वूल है और सिल्क है, तो किस पर पॉजिटिव आएगा, किस पर निगेटिव आएगा। याद आ रहा है एग्जांपल, प्लास्टिक रड को सिल्क क्लॉथ से रफ किए थे, ग्लास को सिल्क क्लॉथ से किए थे, याद आ रहा है एग्जांपल। ठीक, यस सर। तो इसको समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है लाइकली, एफिनिटी का मतलब लाइकली, इसको पसंद है, इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन किसको पसंद है। तो देखिए यहाँ पर सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 पार्टिकल्स हैं, 7 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैं। इसमें जो लेफ्ट साइड है इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, और जो राइट साइड में इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, लो है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन कम पसंद है। जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद रहेगा, जब दो बॉडी को हम रफ करते हैं, जब दो बॉडी को हम क्या करते हैं, रफ करते हैं, ठीक है, तो किस चीज का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब ए और बी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है, तो जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद होगा वही ना इलेक्ट्रॉन लेगा, यस या नो, बोलिए, समझ में आ रहा है। हमको जब दो बॉडी को हम रब करते हैं, आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद ज्यादा है ना। जैसे आपको एक माजा मिले और एक मिले थम्स अप, ठीक, तो आपको अगर माजा पसंद है तो आप माजा पीजिएगा कि आप दूसरा कोई थम्स अप पी रहा है तो थम्स अप पीजिएगा। नो सर, माजा ही पीऊंगा। माजा पसंद है तो माजा। उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो जिसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन पसंद है वही इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहता है कि किसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन पसंद है। तो हम आपको बता रहे हैं P4 होता है प्लास्टिक। क्या होता है, प्लास्टिक।
अगर दो बटी है, एक बटी में अगर प्लास्टिक है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले लेगा। ठीक है, तो प्लास्टिक को अगर सिल्क से रब करेंगे तो किस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, सिल्क पर जाएगा कि प्लास्टिक पर जाएगा? प्लास्टिक और सिल्क को रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किस पर जाएगा बताइए? प्लास्टिक पर। वेरी गुड। तो इस पर कैसा आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। कैसा आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। इस पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्लास्टिक R4 होगा, रबर R4 होगा, रबर। A4 होता है एम्बर, A4 होता है एम्बर। एम्बर क्या होता है बताएंगे इसको। S4 होता है सिल्क, C4 होता है कॉटन, W4 होता है वूल और G4 होता है ग्लास। ठीक है, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा है? प्लास्टिक का। प्लास्टिक। ठीक, अगर हम ग्लास को वूल से रब करेंगे, ग्लास को वूल से रब करेंगे तो बताइए किस पर पॉजिटिव आएगा, किस पर नेगेटिव आएगा? ग्लास और वूल में से देखिए, यहाँ ग्लास है और यहाँ वूल है, किसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा पसंद है, वूल को कि ग्लास को? इलेक्ट्रॉन किसको पसंद है, वूल को कि ग्लास को? वूल को। वेरी गुड। वूल को। तो वूल पर क्या जाएगा, नेगेटिव, और ग्लास पर क्या जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कूलम्स लॉ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। ठीक, आपको हम थोड़ा धीरे धीरे बताएंगे, ऐसा नहीं कि आपको अचानक से सब कुछ बताएंगे। ठीक है, लेवल होता है, 7 में क्या पढ़ना है, 8 में क्या पढ़ना है, फिर 10 में क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी से अगर हम 10 क्लास के बताने लगेंगे तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आपको इंटरेस्ट बनाना है ना, इंटरेस्ट बता कर बनाना है, जितना आपको समझना है उतना ही। ठीक है, ये 12 में भी पढ़ना है तो हम 12 वाला थोड़ा ना आपको पढ़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।